Assalamu alaikum students. This is Miss Sana Javed, your physics teacher. Today we start our fourth chapter, that is scalars and vectors, in our lecture 6. In scalars and vectors, we discuss the definition of vectors, their importance in our daily life, and how we represent the vectors. इस चैप्टर में हम वेक्टर्स और स्केलर्स की डेफिनेशन देखेंगे, डेली लाइफ में वेक्टर्स की इम्पोर्टेंस को देखेंगे, एंड देन फाइनली हम वेक्टर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके सीखेंगे. सो लेट्स बिगिन. Scalars and vectors comprises of 6 topics. But today in this lecture, that is in lecture 6, we cover only 2 topics. First, scalar and vectors and negative vector. Scalars and vectors को अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लेने से पहले हम थोड़ा सा रिव्यू लेते हैं. हमने फिज़िकल क्वांटिटीज़ को स्टडी किया था. फिज़िकल क्वांटिटीज़ दो तरह की होती है. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ फिज़िकल क्वांटिटीज़, basic quantities and derived quantities, which we studied in our chapter 2. Basic quantities are scalar quantities and derived quantities are vector quantities. हमने चैप्टर 2 को जब स्टडी किया था तो वहाँ पर मैंने आपको स्केलर और वेक्टर्स के बारे में थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दी थी, बेसिक क्वांटिटीज़ से रिलेट करते हुए भी और ड्राइव क्वांटिटीज़ से रिलेट करते हुए भी. स्केलर्स क्वांटिटीज़ में हमने देखा था कि जिन चीज़ों के पास सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, मींस उन्हें डिस्टेंस कवर करना होता है, एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है, लेकिन उन्हें अपनी डायरेक्शन नहीं मालूम होती. उन्हें सिर्फ ये मालूम होता है फॉर एग्ज़ाम्पल कि मुझे 40 किलोमीटर्स का डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन किस डायरेक्शन में करना है ये नहीं मालूम होता. तो ये इस तरह की इन्फॉर्मेशन जो हमारे पास होती है, जिसमें हमें सिर्फ मैग्नीट्यूड दिया होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने आपको दी कि डिस्टेंस को कवर करने की वैल्यू बताई होती है, लेकिन डायरेक्शन नहीं दी होती. तो इस तरह की क्वांटिटीज़ स्केलर क्वांटिटीज़ कहलाती हैं. एंड वेक्टर क्वांटिटीज़ हैविंग मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन एज वेल एज डायरेक्शन. वेक्टर क्वांटिटीज़ में हमें डिस्टेंस भी मालूम होता है. फॉर एग्ज़ाम्पल हमें 40 किलोमीटर डिस्टेंस कवर करना है और हमें डायरेक्शन भी मालूम होती है कि हमें ईस्ट में जाना है, वेस्ट में जाना है, नॉर्थ में जाना है या साउथ में जाना है. स्केलर्स एंड वेक्टर्स को अपने कॉन्सेप्ट बोर्ड पे लेने से पहले हम पहले एक एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं. पिछली स्लाइड में हमें ये पता लगा कि स्केलर क्वांटिटीज़ को अगर हम बाय डेफिनेशन देखें तो बाय डेफिनेशन स्केलर क्वांटिटीज़ आर दोज क्वांटिटीज़ दैट हैज़ मैग्नीट्यूड ओनली and vector quantities are those quantities that has magnitude as well as direction. Now consider this example. Let's say this is your house and your friend's house is at the other end of the road. There are 2 roads going to your friend's house. Now let's say you travel to your friend's house along this road. First you travel 25 meter, then you travel 10 meter, again you travel 10 meter, then 10 meter, and finally you cover 15 meter. So you all over you cover the distance. Why it's distance? Because इसके अंदर हमारे पास डायरेक्शन नहीं है. हम सिर्फ डिस्टेंस को कवर कर रहे हैं, लेकिन हमारे पास डायरेक्शन नहीं है. अब हम अनदर रोड को लेते हैं. Now we travel towards north-south direction and cover 50 meters. इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन साथ में डायरेक्शन भी है. सो इट्स आवर डिस्प्लेसमेंट. हमने डिस्टेंस कवर करा 25 मीटर, 10 मीटर, अगेन 10, 10 एंड देन 15 मीटर. सो व्हाट इज़ द टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय यू? इट्स गोना बी 70 मीटर. दिस 70 मीटर इज़ आवर स्केलर क्वांटिटी. क्यों? क्योंकि इसमें हमारे पास मैग्नीट्यूड तो है, लेकिन डायरेक्शन नहीं है. एंड दिस 50 मीटर इज़ आवर वेक्टर क्वांटिटी, बिकॉज इसमें हमें डायरेक्शन भी दी हुई है नॉर्थ साउथ. इस एग्जांपल के थ्रू हमने ग्राफिकली प्लॉट करके देखा कि अगर हम नॉर्मली सिर्फ हमें डिस्टेंस दिया जाएगा कि हमें 70 मीटर कवर करना है, तो वो स्केलर कहलाएगा. और अगर हमें डायरेक्शन दे दी जाए तो अब जो हम डिस्टेंस कवर करेंगे वो डिस्प्लेसमेंट यानी वेक्टर क्वांटिटी कहलाएगा. नाउ वी टेक अनदर एग्जांपल. Assume your friend tells you
that there is a opening of a new zoo in your town. Now, how long you take to find it? He tells you the distance, that is 70 meter away from your house. But you don't know in which direction will you go. It could be in north, in west, in south, or maybe in east. In this case, we only provided the distance, which is a magnitude. And as we know, if we provided only magnitude, then it is called scalar quantity. Now, if your friend tells you that you have to travel 70 meter away in east direction, so now we have the precise information. अगर आपका फ्रेंड आपको बता देता है कि आपको 70 मीटर अवे डिस्टेंस तो ट्रैवल करना है, लेकिन वो ईस्ट डायरेक्शन में करना है, तो अब हमारे पास एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आ गई है। जब तक हमें सिर्फ डिस्टेंस मालूम था कि हमें कितना सफ़र तय करना है, डैट इज़ 70 मीटर अवे, तब तक तो वो डिस्टेंस कहलाया। लेकिन जब उसके साथ डायरेक्शन ऐड हो गई, तो अब ये डिस्टेंस से कन्वर्ट होकर डिस्प्लेसमेंट कहलाया। और डिस्प्लेसमेंट हमारी वेक्टर क्वांटिटी है, यानी मैग्नीट्यूड भी मौजूद है और डायरेक्शन भी मौजूद है। तो अब हमें मालूम हो गया कि हमें ईस्ट की डायरेक्शन में जाना है 70 मीटर अवे। आई एम होपिंग स्टूडेंट्स, अब आपका स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी को लेके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि स्केलर क्वांटिटी में हमें मालूम तो होता है कि हमें कितना डिस्टेंस कवर करना है, लेकिन हमें डायरेक्शन नहीं दी होती। अगर हमें डायरेक्शन भी दे दी जाए तो अब वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाती है। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स पुट स्केलर्स एंड वेक्टर्स ऑन आवर कॉन्सेप्ट बोर्ड। सो बाय डेफिनेशन, those quantities which are completely specified by magnitude only are called scalar or scalar quantities. And by definition, those quantities which are completely specified by magnitude as well as direction are called vector quantities. यानी स्केलर्स में हमारे पास मैग्नीट्यूड तो होता है लेकिन डायरेक्शन नहीं होती, और वेक्टर्स में मैग्नीट्यूड भी हमें मालूम होता है और डायरेक्शन भी हमें मालूम होती है। लेट्स पुट आवर नेक्स्ट पॉइंट रिलेटेड टू स्केलर्स एंड वेक्टर ऑन आवर कॉन्सेप्ट बोर्ड। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट, दैट इज रिप्रेजेंटेशन। स्केलर्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ नंबर। फॉर एग्जांपल, स्पीड को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने v को यूज़ कर लिया, टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हमने t यूज़ कर लिया। तो इस तरह जो हम नंबर यूज़ करते हैं वो हमारी रिप्रेजेंटेशन स्केलर्स की होती है। और इसकी एग्ज़ाम्पल अगर हम ले लें, डिस्टेंस आ गया, टाइम आ गया, स्पीड आ गई, एक्सेट्रा, ये सारी की सारी स्केलर्स की एग्ज़ाम्पल हैं। एंड फॉर वेक्टर्स, वेक्टर्स कैन बी रिप्रेजेंट बाय अ एरो टिप लाइन। अब इसी स्पीड, यानी जो v से जो स्पीड रिप्रेजेंट हो रही है, अगर हम उसके ऊपर एरो टिप लाइन डाल देंगे, मींस एरो डाल देंगे, तो अब ये वेक्टर क्वांटिटी रिप्रेजेंट करेगी, को रिप्रेजेंट करेगी। एग्जांपल्स देख लेते हैं वेक्टर क्वांटिटीज़ की। डिस्प्लेसमेंट, स्पीड को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को भी v से रिप्रेजेंट करते हैं, लेकिन जिस v के ऊपर एरो टिप लाइन होगी वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी यानी डिस्प्लेसमेंट होगी। इसी तरीके से एक्सेलरेशन, वेलोसिटी, ये सारी एग्जांपल्स वेक्टर्स की हैं। नाउ वी मूव ऑन आवर टुडेज लास्ट टॉपिक, दैट इज़ नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर। बाय डेफिनेशन, a vector which is equal in magnitude but opposite in direction to the given vector is called negative of a vector. यानी अगर हमारे पास एक वेक्टर a मौजूद है, तो अगर हम उसकी डायरेक्शन को इन्वर्स कर देंगे, यानी वेक्टर b की डायरेक्शन को उसका इन्वर्स कर देंगे, तो वो हमारा नेगेटिव ऑफ अ वेक्टर कहलाएगा और उसके साथ नेगेटिव का साइन भी आ जाएगा। तो अगर हम इसको रिप्रेजेंट करें तो हमारा वेक्टर a बराबर होगा वेक्टर b के, लेकिन क्योंकि वेक्टर b की डायरेक्शन रिवर्स हुई है तो उसके साथ नेगेटिव साइन आएगा। यहाँ पे ये नेगेटिव साइन माइनस को रिप्रेजेंट नहीं कर रहा, बल्कि ये इन्वर्स डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, सेम यही, आपका एक वेक्टर p है, एक वेक्टर q है।
तो अगर आप p को इन्वर्स कर देंगे उसकी डायरेक्शन को, तो वो अब माइनस क्यू कहलाएगा। और इसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे कि वेक्टर p इज़ इक्वल्स टू वेक्टर q। वेक्टर q के साथ भी जो माइनस की साइन लगी हुई है, ये माइनस को नहीं रिप्रेजेंट कर रही, ये नेगेटिव डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है, अपोजिट डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर रही है। चलिए स्टूडेंट्स, वी टेक अ शॉर्ट रिव्यू व्हाट वी हैव डन टुडे। First we discuss the scalars and vectors and their examples, and then their representations, their symbols, and then we discuss the negative of a vector. Now students, it's assignment time. Your first assignment is to search at least 10 scalar quantities and 10 vector quantities. Scalar quantities and vector quantities means for example time। अब देखिए मैंने सामने आपको एक पिक्चर भी दी हुई है, लाइक डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस, फोर्स, टाइम, स्पीड, वेलोसिटी। इनमें से कुछ वेक्टर्स हैं एंड कुछ स्केलर्स हैं। तो ये कुछ तो अब यहाँ पे मौजूद हैं आपके कॉन्सेप्ट बोर्ड पे, 6 यहाँ पे मैंने आपको दे दिए हैं। तो इस तरीके से आपको और इस तरह की क्वांटिटीज़ ढूंढनी है कि कौन सी स्केलर्स होती हैं और कौन सी वेक्टर्स होती हैं। आपने दोनों के कॉलम ड्रॉ करना है और दोनों को आमने सामने लिखना है, ठीक है। दिस इज़ योर असाइनमेंट नंबर 1 एंड योर असाइनमेंट नंबर 2 इज़ राइट 4 डिफरेंसेस बिटवीन स्केलर्स एंड वेक्टर्स। स्केलर्स एंड वेक्टर्स के दरमियान 4 डिफरेंसेस मुझे आपने लिख के दिखाने हैं कि स्केलर्स और वेक्टर्स में क्या डिफरेंसेस है। Thank you students and best of luck for your assignments.